एक बहुत बड़ा मैच हुआ न्यूजीलैंड वर्सेस हिंदुस्तान. न्यूजीलैंड वाज फार बिलो what we expected, the performance from New Zealand, or India was too good, or again Hindustan has cracked the code. Indian women's team absolutely hammered New Zealand women's and qualified. ओपनर रावल और स्मृति मंदाना दे बोथ वर फैंटास्टिक, बहुत शानदार खेल के गई हैं. स्ट्राइक रेट उसका लाजवाब था, स्मृति मंदाना का 122 का स्ट्राइक रेट. आज भारतीय टीम इतना अच्छा परफॉर्म करके गई है, स्पेशली बात करेंगे प्रतिका की. और स्मृति मंदाना ने किया 100 रगड़ दिया न्यूजीलैंड की लड़कियों को. बहुत आगे चली गई है, मतलब देख के अच्छा लगा. पाकिस्तान की लड़कियां भी हमारी बेटियां, वो भी हमारी बेटियां. लेकिन इंडिया की क्रिकेट बहुत आगे चली गई है. लेकिन मेरा मुझे इस बात की हैरत है कि इंडिया की जो वुमेन की टीम है वो भी इतनी जबरदस्त है यार. वो तो मैंने बताया था ना, उनकी वुमेन टीम बहुत स्ट्रांग है. वो बहुत इंडियन बच्चियां खेल रही हैं जस्ट लाइक अ बॉयज. अगर किसी ने बैटिंग सीखनी है ना तो मंदाना की बैटिंग देख के सीख लो कि बैटिंग किस तरह करते हैं. हिंदुस्तान की टीम ने मुझे पता चल गया था कि ये टीम में अब जान आ गई है, इन्होंने रगड़ा लगाना है. पहले आप ये देखो, कैरेक्टर देखो यार. हिंदुस्तान इस भारतीय टीम की जो एक खास बात मुझे पसंद है कि ये ऑपोजिशन को चैलेंज तो करती है, मगर जैसे कि ये टीम अपने आप को भी चैलेंज कर रही हो. जितना बड़ा मुकाबला, जितना प्रेशर वाला मैच, जितना कड़ा इम्तिहान, उतने ही अच्छे नंबर लेके आते हैं. और प्रेशर में अपनी बेहतरीन जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं. ये इनका फोकस बढ़ जाता है, जैसे कि सारे स्विच्ड ऑन हो. दिमाग खराब हो गया भाई ये क्रिकेट देखकर. इंडिया की लड़कियां जो है वो लड़कों से आगे निकल रही है. खासतौर पे इंडिया के लड़कों से नहीं, हमारे लड़कों से आगे निकल रही है. इंडियन वुमेन्स वर्सेस लड़कियां ने बवाल किया. वो थी स्मृति मंदाना, दुनिया की नंबर 1 ओडीआई प्लेयर. यार इंडिया के लड़के तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन इंडिया की लड़कियां भी किसी से कम नहीं. हमारे लड़के इधर जो है वो एल लगवा के बैठे हुए हैं. जिस तरह से स्मृति मंदाना ने अपनी डोमिनेंस दिखाई है, जिस तरह से वो गैप निकाल के मार रही थी, जिस तरह से जिस डोमिनेंस के साथ वो खेल रही थी, कोई जवाब ही नहीं है. इतनी जबरदस्त किस्म की बैटिंग इंडिया की लड़कियों की तरफ से. किसी ने दोबारा जुमला बोल रहा हूं, बैटिंग सीखनी है तो मंदाना को देख के सीखे. चाहे पाकिस्तान की टीम के T20 बैटर हो ना, जो बोलते पावर हिटर चाहिए, तो मंदाना को बैटिंग देखो, सीखो. उनका खड़कता है, चाहे आप उनको बिजनेस वुमन में देख लो, एंटरप्रेन्योरशिप में देख लो, क्रिकेट के अंदर भी बात कर लो. भाई ये औरतें कहीं भी पीछे नहीं रह रही हैं. आज भी स्मृति की बात करते हैं. एक तो रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया भाई उन्होंने, एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो जिस तरह से आज उन्होंने सेंचुरी की, वो भी कमाल किया. काली इंडियन टीम औरतों को क्या खिलाकर कि कोई एक ऐसा मैच जिसके अंदर स्मृति की परफॉर्मेंस ना रही हो. जब भी इंडिया जीता है स्मृति के लिए. अब स्मृति को विराट कोहली का फीमेल वर्जन कहा जाता है. देखे लाइक उसकी इनिंग एक तरफ और न्यूजीलैंड की पूरी टीम की इनिंग एक तरफ. ठीक है, पता चला कि कोई खेला है. ठीक है, लाइक इंडियन प्लेयर्स जो है ना, वो अपने आप को ये चीज मनवाते हैं. दोनों खेल रही थी तो भाई ये तो ऐसे लग रहा था कि जो बड़े, जैसे हम बड़े बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं ना, और वो बच्चे बेचारे बॉल करते हैं और बड़ी मुश्किल से वो पिच के ऊपर पहुंचती है बॉल और अगला उड़ा के रख देता है. अब दे आर प्रॉपर क्रिकेटर्स, दे आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स. आज इंडिया की लड़कियां देखो अपनी कंट्री का नाम फखर से बुलंद कर रही हैं. हरमनप्रीत ने बोला है मैं मुश्किल सिचुएशन में पैनिक नहीं करती. मेरे पास स्मृति मंदाना है, मेरे पास जमाइमा है जो मैच विनर है, जो मुश्किल टाइम पे परफॉर्म करती है, ना कि नेपाल के अलावा. हमारी एशियन क्रिकेट जो है ना, सिवाय इंडिया के, बहुत तकलीफ में है. जुमला क्या कह रहा हूँ, तकलीफ में. गैप क्यों है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात है, इंडिया में स्पोर्ट्स को एक मजहब की तरह देखा जाता है और अपनाया जाता है. पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट होती है, बलोचिस्तान में आप जाएं तो बुरके में बच्चियां आती हैं और देखती हैं कोई मर्द नहीं है ग्राउंड में, तो बेचारी बुरका उतार के प्रैक्टिस करती हैं. ये फर्क है. तो बहुत गैप है. इंडियन बच्चियां खेल रही हैं जस्ट लाइक अ बॉयज. खुशी हो रही थी आज. उनका स्टैंडर्ड ही बहुत ऊपर है. वर्ल्ड में नंबर 3 पर है इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद. अब इंडियन कोचेस का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उनकी जो काम है वो नजर आता है. बच्चियां डेवलप मतलब डिलीवर कर रही हैं. और मंदाना के लिए जुमला कहूंगा आज, अगर किसी ने बैटिंग सीखनी है ना, हमारे यहाँ तो जुमले पता क्या यूज होते हैं, पावर हिटर चाहिए, पावर हिटर. तो मंदाना की बैटिंग देख के सीख लो कि बैटिंग किस तरह करते हैं. देख के खुशी हो रही थी. जुमला कह रहा हूं, प्रिविलेज टू वॉच मंदाना की बैटिंग देख के. क्या टाइमर है. आहा, शिफाली वर्मा होगी अपना वीरू की तरह, वीरेंद्र सहवाग की तरह, लेकिन मजा आता है मंदाना को देख के कि इस तरह प्लेस करना, इस तरह इधर चौका, फील्डर कहाँ पे किस तरफ खेलना, ये सारी चीजें होती हैं. जिसने, चाहे हमारे पाकिस्तान के अंडर 16 के बच्चे हो या अंडर 19 के बच्चे हो या हमारी वुमेन्स टीम हो, अगर बैटिंग सीखनी है तो मंदाना की बैटिंग देख के सीखो भाई. फ्री में मशवरा दे रहा हूँ, फ्री में. इल्म बेचा नहीं जाता, सिखाया जाता है. हरमनप्रीत की कप्तानी देखो, मंदाना की बैटिंग देखो. हाँ, अगर छक्के चौके मारने का शौक है तो फिर ऋचा घोष को देखो और शेफाली वर्मा को देखो. किसी ने दोबारा जुमला बोल रहा हूं, बैटिंग सीखनी है तो मंदाना को देख के सीखे. चाहे पाकिस्तान की टीम के T20 बैटर हो ना, जो बोलते पावर हिटर चाहिए, तो मंदाना को बैटिंग देखो, सीखो कि सिर्फ टाइम किस तरह करते हैं. उसको पता है कहां फील्डर है, कहां नहीं है.
ये पाकिस्तान की मेंस टीम को मशवरा दे रहा हूं, वो भी फ्री में। मंदाना ने रिकॉर्ड बनाया और खासकर इंडिया की बैटिंग, इंडियन लड़कियां जो है वो इस टाइम के ऊपर पूरा अपने लड़कों को फॉलो कर रही हैं या अपनी कोचिंग को फॉलो, वो ऐसा क्या कर रही हैं कि उनको रोकना इम्पॉसिबल हुए जा रहा है। इंडिया की जितनी भी लड़कियां हैं शुरू से लेकर आखिर तक, या दिमाग खराब हो गया भाई ये क्रिकेट देखकर। इंडिया की लड़कियां जो है वो लड़कों से आगे निकल रही है, खासतौर पे इंडिया के लड़कों से नहीं हमारे लड़कों से आगे निकल रही है। इंडियन वुमेन्स बवाल किया, वो थी स्मृति मंदाना, दुनिया की नंबर 1 ओडीआई प्लेयर, और इनका जर्सी नंबर भी 18 है और ये विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन है। इंडिया की तरफ से वुमेन्स में सबसे ज्यादा 100 भी बना चुकी हैं, 13 100 बना चुके हैं। इनके बाद मिथाली राज ने 700 स्कोर किए हुए हैं। तो यकीन करें स्मृति मंदाना विमेंस की, औरतों की विराट कोहली निकल के बन रही हैं। इस मैच की हाईलाइट रही वो रही स्मृति मंदाना की धमाकेदार और धुएंधार बैटिंग। इस टाइम के ऊपर हरमनप्रीत कौर जो है वो इनकी कप्तान है। जब उन्होंने इंटेंट दिखाया तो जाहिर सी बात है बाकी सब इंटेंट दिखाएंगे, यानी कि जब आपका कप्तान मजबूत होगा या मजबूत होगी तो फिर पूरी टीम जो है फाइट करना सीखेगी। इंडिया की लड़कियों ने इतनी बुरी तरीके से बैंड बजा के रख दी है कि भाई ना ही पूछो। जिस तरह से इंडिया की लड़कियों ने क्रिकेट खेली है, ऐसा लग रहा था कि भाई सामने कोई बिल्कुल ही माइनोज की टीम है। जिस तरह से स्मृति मंदाना ने अपनी डोमिनेंस दिखाई है, जिस तरह से वो गेप निकाल के मार रही थी, जिस तरह से जिस डोमिनेंस के साथ वो खेल रही थी, कोई जवाब ही नहीं है। इतनी जबरदस्त किस्म की बैटिंग इंडिया की लड़कियों की तरफ से, ये अनबिलीवेबल किस्म का काम है इंडिया की लड़कियों का। और इंडिया की लड़कियां भी एक अपना अराइवल अनाउंस कर रही हैं इंटरनेशनल स्टेज पे। पर भाई इंडिया की लड़कियां भी क्या शेरनियां हैं, एक वाज़ेह शेर डोमिनेंस नजर आती है, एक अथॉरिटी के साथ खेलती हैं। और अगली टीम कमाल ही हो गया। बात करता हूँ मंदाना की, आज उसने बहुत ही जबरदस्त स्टार्ट किया। वो जो शॉट उसने मारा, मुझे हैरत है, मुझे तो ऐसा लगा था आज वो 150 करेगी जिस वे में खेल रही थी। बेस्ट बैटर है जी वो इंडिया की। रन करना, इसलिए जिस मैच में उसने रन नहीं करे इंडिया को प्रॉब्लम हुई है। आज जिस लय में वो खेल रही थी ना, तो उसका चेहरा देख रहा था तो याद आता है राहुल का स्टाइल भी वही कामनेस है जो वुमेन्स ने वो कर दिखाया जो मर्दों ने ना कर दिखाया था। इंडिया की वुमेन्स और न्यूजीलैंड की वुमेन्स भारत में भिड़ रही हैं ओडीआई के लिए। इंडियन वुमेन्स ने कमाल कर दिखाया। स्मृति मंदाना ने 10 चौकों की मदद से सेंचुरी स्कोर करना है। सबसे बड़ी बात है कि स्मृति मंदाना जलवा दिखाया और प्रतिज्ञा रावल जो है उसने भी भाई अपना जलवा दिखाया। दोनों लड़कियां ओपनिंग बल्लेबाजी करके उन्होंने इतिहास लिख दिया, रिकॉर्ड लिख दिया। सिवाय इंडिया के बहुत तकलीफ में, जुमला क्या कह रहा हूँ, तकलीफ में। गैप क्यों है? देखें जी, सबसे बड़ी बात है इंडिया में स्पोर्ट्स को एक मजहब की तरह देखा जाता है और अपनाया जाता है। पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट होती है, बलूचिस्तान में आप जाएं तो बुरके में बच्चियां आती हैं और देखती हैं कोई मर्द नहीं है ग्राउंड में, तो बेचारी बुरका उतार के प्रैक्टिस करती हैं। ये फर्क है, तो बहुत गैप है। इंडियन बच्चियां खेली हैं जस्ट लाइक अ बॉयज। खुशी हो रही थी आज, उनका स्टैंडर्ड ही बहुत ऊपर है। वर्ल्ड में नंबर 3 पर है इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद। अब इंडियन कोचेस का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उनकी जो काम है वो नजर आता है। बच्चियां डेवलप मतलब डिलीवर कर रही हैं। और मंदाना के लिए जुमला कहूंगा आज, अगर किसी ने बैटिंग सीखनी है ना, हमारे यहाँ तो जुमले पता क्या यूज होते हैं, पावर हिटर चाहिए, पावर हिटर। तो मंदाना की बैटिंग देख के सीख लो कि बैटिंग किस तरह करते हैं। देख के खुशी हो रही थी। जुमला कह रहा हूं, प्रिविलेज टू वॉच मंदाना की बैटिंग देख के। क्या टाइमर है, आहा। शिफाली नमस्कार दोस्तों, जैन जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में इस समय वर्ल्ड कप चल रहा है वुमेन का, और जिसमें आज इंडिया का मुकाबला न्यूजीलैंड की वुमेन के साथ था। और ये मस्ट विन गेम थे इंडिया के लिए। और न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीतकर इंडिया को बल्लेबाजी के लिए बुलाया था। और इंडिया की तरफ से स्मृति मंदाना और प्रतिभा पाटिल ने शानदार शतक जड़कर, और उसके साथ साथ जेमिका रोड्रिग्स ने भी 70 स्कोर बनाए थे और काफ़ी फास्ट स्कोर बनाए थे उसने, और इंडिया के स्कोर को 340 तक पहुंचा दिया था। उसके बाद डकवर्थ लुईस के अकॉर्डिंग 44 ओवर का मैच रह गया था, जिसमें 44 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम को 325 स्कोर बनाने थे और न्यूजीलैंड की टीम 271 स्कोर ही बना सकी थी। और इंडिया काफ़ी अच्छी स्कोर के मार्जिन से मैच जीत गया और इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया। जिसके बाद पाकिस्तान मीडिया में इस समय यही बात चल रही है कि इंडिया की लड़कियों को देखो, वो कितनी अच्छा खेल रही हैं और सेमीफाइनल में पहुंच गई है। हमारी लड़कियों ने एक भी मैच नहीं जीता और इनको स्मृति मंदाना से बैटिंग सीखनी चाहिए और कैसे खेलते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका।